हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू राघव वंडर्स यूट्यूब चैनल। एंड मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप जो हमने नवंबर में की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने अपना पूरा सामान अच्छी तरीके से रख लिया है। बेसिकली सबके जो कंपार्टमेंट थे वो डिफरेंट थे बिकॉज सबको साथ में सीट नहीं मिली थी, तो हम लोग डिफरेंट कंपार्टमेंट में थे। और यहाँ पे मेरा भाई शूट कर रहा है। सो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए इसके आगे हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। हमने बस फटाफट से डिनर किया और हम लोग सो गए। Later. सो हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं एंड इट्स 5:30 इन दी मॉर्निंग। और यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि अगर हम लोग बच्चों का RT-PCR टेस्ट करा के नहीं आएंगे, सो यहाँ पे स्टेशन पे उसको मैंडेटरी करके रखा है कि आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। सो हमने फटाफट से कौस्तुभ का RT-PCR टेस्ट करा लिया था बिकॉज उस टाइम तक जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो शुरू नहीं हुआ था 15 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो बस हमने यहाँ पर उनका कोविड टेस्ट कराया और हम लोग स्ट्रेट अवे अपने होटल के लिए मूव कर गए। सो ठंड का टाइम था और मॉर्निंग भी हो रही थी, तो यहाँ का जो इंचार्ज था होटल का वो अवेलेबल नहीं था। एंड हमें यहाँ पे आने के बाद भी थोड़ा वेट करना पड़ा। बट देन जैसे वो लोग आए, हमने फटाफट से अपने जो रूम थे वहाँ पे अपना लगेज रख दिया था बिकॉज़ हमें 9:30 इन द मॉर्निंग निकलना था ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही चढ़ाई करने के लिए। सो बस हम लोग फटाफट से यहाँ पर रेस्ट किए एंड देन सुबह होते ही हम लोग निकल गए थे हमारे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो अभी आप देख सकते हैं ये है पूरा कटरा का मार्केट और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सफाई है यहाँ पे। सो ये देख के मुझे काफ़ी पीसफुल फील होता है बिकॉज़ अगर आप ऐसे कोई डिवोशनल प्लेस जाते हो और वहाँ पे इस तरह का आप देखते हो कि पॉजिटिविटी होती है, सफाई भी होती है, एज़ वेल एज़ मार्केट इतने अच्छे होते हैं कि मन करता है कि सब कुछ ले लो और लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो डेफ़िनेटली हमें सब जाना चाहिए ऐसी जगह पे। तो हम लोग जनरली हर साल वैष्णो देवी या फिर शिरडी तो जाते ही हैं। बाकी अगर अभी कोविड है तो इसलिए कहीं नहीं जा पा रहे हैं, बट अगर कोविड जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो डेफ़िनेटली और भी बाकी जगह हम जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो ये हम यहाँ पे होटल आ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके। सो बस हमें यहाँ से अब थोड़ा बहुत जो सामान था हमारी जो चढ़ाई के लिए हम लोग ले जाने वाले थे, बस वो हमने फटाफट से पैक किया और हम लोग तुरंत चढ़ाई के लिए निकल गए। सो अभी हम लोग फ्रिस्किंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे फटाफट से हमने जो हमारी सिक्योरिटी चेक है वो कंप्लीट कर लिया, भवन के लिए टिकट ले लिया। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि भवन के लिए टिकट जो होता है वो आपको नीचे से ही लेके जाना चाहिए। ऑल्दो ऊपर भी अवेलेबल होता है बट वहाँ काफ़ी लंबी लाइन मिलने के चांसेस होते हैं बिकॉज़ जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम काफ़ी भीड़ थी वैष्णो देवी में। और मैंने आपको बताया ही है कि हम लोग गए थे नवंबर के एंड में। सो वहाँ बहुत भीड़ थी और टिकट लेने की लाइन के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले थे। सो डेफ़िनेटली आप लोगों को नीचे से टिकट लेके जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ भीड़ कम मिलती है और आप फटाफट से टिकट लेकर आगे अपनी यात्रा जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आपको पता है कि जो वैष्णो देवी की हाइट है वो 6200 समथिंग फीट उनकी हाइट है फ्रॉम द सी लेवल और काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। सो डेफ़िनेटली टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ऊपर तक पहुंचने में, मेन भवन तक। सो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि बेसिकली व्हाट हैज़ चेंज इन द कोविड में ऐसा क्या है जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। सो बेसिकली जब हम लोग गए थे उस टाइम पे जो कोविड प्रोटोकॉल्स थे वो एज सच कुछ नहीं थे अदर देन दैट RT-PCR टेस्ट जो कि मैंडेटरी था अगर आप लोग डबल वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो। सो बस एक ये चीज़ थी जो कि आई थिंक मुझे चेंज लगी बिफ़ोर कोविड और आफ्टर कोविड में। बाकी जो शॉप्स वगैरह हैं एंड होटल्स वगैरह हैं वो सब अवेलेबल थे, वो सब फुल क्वांटिटी में खुले हुए थे और फुल
फुल कैपेसिटी में अवेलेबल थे। बाकी आप देख ही सकते हैं कि जो मार्केट्स वगैरह मैं अभी आपको दिखाई रही हूँ सब ओपन है, तो कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सपोज़ फूड आप नहीं कैरी कर रहे हो तो ऊपर फूड वगैरह की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सो बेसिकली अगर आप लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो कि पैदल नहीं चल पाएंगे, तो आप उनके लिए बाकी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए पिट्ठू या फिर घोड़े या फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और उसी के साथ आपकी जो जर्नी है वो उसके नंबर ऑफ़ आवर्स जो है वो कम हो जाते हैं। वैसे जो नॉर्मल नंबर ऑफ़ आवर्स लगते हैं वो आई थिंक अगर नॉर्मल स्पीड पर पैदल चलेंगे तो 7 to 8 आवर्स आपको लगता है। बट अगर आप डेफिनेटली खच्चर वगैरह से जा रहे हैं तो आप 6 या 5 आवर्स में ही पहुंच जाएंगे। बस अब हम लोग बाण गंगा पहुंच चुके हैं और यहाँ आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए, बिकॉज़ बाण गंगा का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है। और यहाँ पे लोग जनरली स्नान करके जाते हैं। और बेसिकली जब आप लोग भवन तक की यात्रा करते हैं तो उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वैष्णो देवी यात्रा में, जैसे कि अर्धकुंवारी और सांची छत और ये बाण गंगा, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे। बस हमने फटाफट से बाण गंगा का आशीर्वाद लिया और अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू की। क्या? किसके लिए क्या? लुक एट दिस व्यू, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हम लोग काफ़ी हाइट पर इस वक्त पहुंच चुके थे और यहाँ आने के बाद लिटरली इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज हम लोग सुबह से चल रहे थे और हमें लग रहा था हम लोग कब पहुँचेंगे। बट फाइनली हम एटलीस्ट एक पॉइंट पे जाके हम लोग इतना थक गए थे कि ये व्यू देखने के बाद हमारी जो सारी थकावट थी वो बिल्कुल उतर चुकी थी और शाम होने वाली थी। तो हम लोग बस फटाफट से अपनी जर्नी को हमने और भी स्पीड में कर दिया था, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग लेट पहुँचे और भवन जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बोला कि शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग टी ब्रेक के लिए रुक गए थे। बस हमने यहाँ पे फटाफट से अपनी जो टी ब्रेक है वो कंप्लीट किया और फिर तुरंत भवन के लिए हम लोग चले गए थे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो वैष्णो देवी है उनका नाम वैष्णो देवी क्यों रखा गया है। बेसिकली ये वैष्णवी के ऊपर रखा गया है। वैष्णवी जो थी वो अवतार था माँ दुर्गा का, जिनको आशीर्वाद था माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली का, तो उनके ऊपर ये नाम रखा गया था। अब बस हम लोग यहाँ पे वैष्णो देवी पहुँचने ही वाले हैं। और एक चीज़ याद रखें, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हैं तो आपको भैरव जी की यात्रा भी करनी ही चाहिए, बिकॉज उसके बिना जो ये वैष्णो देवी की यात्रा है ये अधूरी होती है। फाइनली हम वैष्णो देवी पहुँच चुके हैं और इसी के साथ हमारी यात्रा ख़त्म होती है। और आगे के व्यूज़ मैं आपको नहीं दिखा पाई, बिकॉज़ उसके बाद हम बहुत टायर्ड हो चुके थे और हमने बस फटाफट से अपनी यात्रा जो थी भवन की वो कंप्लीट की और फिर हम लोग भैरव जी के लिए तुरंत चले गए थे। और रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं आगे के शॉट्स नहीं ले पाई। बस हमारे नेक्स्ट डे हमने मार्केटिंग की एंड उसके अगले दिन हमारी ट्रेन थी बैक टू दी मेरठ। दैट्स हाउ आवर ट्रिप एंड. Hope you like this video, and if you like this video please like, share to our YouTube channel, and thanks for watching.